आपने भी सुना होगा भाई आज ना तू अच्छे से खा ले, कल तेरा फास्ट है। अरे और हाँ, सबसे लेट खाना खाना, क्योंकि कल तुझे बहुत दिन भर भूखा रहना है, कुछ पानी भी नहीं पीना है या फिर पानी ही पीना है, बाकी कुछ खाते नहीं आएगा। ये प्रोग्राम है, ये जब तक के पूरा ना हो तब तक कुछ खाते नहीं आएगा। या फिर ये भी सुना होगा भाई आज तो पूरा उपवास होगा, कल तो मैं बहुत अच्छे से खाना खाऊंगा, ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा और सब कुछ खा लूंगा, ये भी सुना होगा। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों सिचुएशन है वो दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम जो है पहले ही दिन हम ओवरलोड कर रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन को, ताकि बहुत ज़्यादा एसिड और इन्फ्लामेशन बढ़े और दूसरे दिन तकलीफ में भी हो सकती है। या फिर हम दूसरे दिन अगर बहुत ज़्यादा 24 आवर्स का हम फास्ट कर रहे हैं और दूसरे दिन हम ये मान रहे हैं कि बहुत अच्छे से तला हुआ भुना हुआ और बहुत सारा हम खाना खाएंगे एक ही साथ में, तो वो भी हमारे लोड, क्योंकि हमारे आते जो है वो 24 आवर्स के लिए फास्टिंग में है और हम उसको ऊपर से ज़्यादा लोड दे रहे हैं। दोस्तों फास्ट करना थोड़ा सा टफ ज़रूर होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में मैं कहूँगा कि ये आपको इंटरनल डिसिप्लिन देता है, आपके चक्रा बैलेंसिंग करता है, आपको फिजिकल बॉडी को ही नहीं पर एनर्जी बॉडी को भी हील करता है। इस तरह से ये पूरा काम करता है, इसलिए इसमें इंटरनल डिसिप्लिन होना बेहद ज़रूरी है और अपने खुद के ऊपर डिसिप्लिन लाना भी ज़रूरी है और फास्ट हमें यही सिखाता है। हाय, माई सेल्फ राम केदार, आई एम अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच एंड न्यूट्रोजेनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट। आइए जानते हैं आज फास्ट के पहले क्या खाते हैं, बाद में क्या खाते हैं, या फास्ट के दौरान में, उपवास के दौरान में क्या खाते हैं। क्योंकि आज ये क्लियर हो गया है तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी फास्ट करते हुए। देखिए हम पहले बात करते हैं कि फास्ट के पहले, उपवास के पहले क्या खाना चाहिए और बाद में क्या खाना चाहिए। जब भी हमें उपवास करना होता है, मतलब वो एक दिन का हो, 2 दिन का हो या प्रोलॉन्ग फास्ट हो, तो उसके पहले ही हमें क्या करना है कि कल अगर हमारा फास्ट है तो आज हमें कम मात्रा में या फिर हल्का भोजन लेना चाहिए। अगर हम ले सकते हैं मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, या सिंपल खिचड़ी ले सकते हैं, या दलिया ले सकते हैं, या कम ऑयल वाली कम मसाले वाली सब्जी और रोटी और थोड़ा सलाद ले सकते हैं। जो भी हल्का अनाज हो हमको वो लेना है। उसके बाद में जब भी आपको कोई फास्ट छोड़ना है तो वो क्या करना है, सबसे पहले आपको नींबू, एक गिलास में आधा नींबू, थोड़ा सा सेंधा नमक, वो लेके आधा घंटा पहले हमें पी लेना है। और उसके बाद में हल्का अनाज हमें लेना है फास्ट छोड़ते वक्त भी, जैसे कि दलिया हो गया, या फिर खिचड़ी हो गई, या मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, या उबले हुए मूंग हो गए, या फिर थोड़ा सा हल्का हुआ अनाज। इसका हम तो इसके विपरीत ही करते हैं। अब जब विपरीत करते हैं तो आपके पेट को बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है और कभी कभी आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। बहुत बार हमने बहुत लोगों में देखा है कि ऐसा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग्स हो जाती है और फिर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात आती है कि उपवास के दौरान में क्या खाएं। जब भी आपका उपवास जो है 24 आवर्स का अगर हो, मतलब 16 घंटे से या 24 घंटे से ऊपर हो, तो उसके लिए अलग रूल्स है। लेकिन आप 24 घंटे का अगर कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कोई भी चीज़ अपने अंदर उस तरह से न डाले जो आपकी एसिडिटी बढ़ाए। फॉर एग्जांपल कोई भी तली हुई चीज़, भुनी हुई चीज़, साबूदाना, मसालेदार, या फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो, बहुत ज़्यादा कैलोरीज उसमें मिलती हो, क्योंकि फास्टिंग में वो रिकमेंडेड ही नहीं है। आपका जो भी अंदर की प्रक्रिया है कुछ अगर अंदर डाल रहे हैं इसका मतलब, और वो भी ग्लूकोज भरी चीज़ें हुए डाल रहे हैं, जो भी कैलोरीज से भरी हुई चीज़ें डाल रही है, तो आपकी जीवन शक्ति वहाँ आपका काम साथ नहीं देगी, वो उसको पचाने में लग जाएगी और जो फास्टिंग का मीनिंग है, फास्टिंग के बेनिफिट्स है, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी फ्रूट्स या कोई भी शुगरी ड्रिंक्स उसके अंदर न डालें। तो फिर लेना क्या है, तो आपको दिन भर जो है आपको नींबू पानी ले सकते हैं, शाही पानी, बहुत बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में शाही पानी, जिसमें कि हम चिया सीड थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा लेमन डालते हैं, थोड़ा सॉल्ट डालते हैं और वही दिन भर इनटेक करते रहते हैं। तो इससे हमारा एसिडिटी जो रेगुलेट होता ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस मेंटेन होता है कि आपको कमजोरी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा ऐसा वीकनेस नहीं लगेगा, आपका बीपी कभी लोअर साइड में नहीं जाएगा और बहुत देर तक आप फास्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 24 आवर्स से ज़्यादा फास्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अपने अंदर डालना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा आदत होती है 2 टाइम 2 समय खाने की। अब उसको हम समय पे अगर कुछ नहीं देंगे तो वो हो सकता है आप सिर दर्द होने लगे, या फिर आपको अनईजी लगे, आपके हाथ पैर थरथराने लगे, या फिर ये हो सकता है जी मचलने लगे, किसी किसी को वोमिटिंग हो सकती है, किसी किसी के बॉडी हाथ पैरों में नमी आ सकती है, ठंड वो लग सकती है। ये सारे प्रोलॉन्ग फास्टिंग में आने वाले मतलब सिम्टम्स है, वो फास्टिंग से नहीं आते हैं। अपने अंदर जो भी कचरा पड़ा हुआ रहता है, टॉक्सिन्स भरे हुए पड़े रहते हैं, मल पड़ा हुआ रहता है, उस वजह से वो सारे सिम्टम्स हमें आते हैं। तो घबराने का नहीं, उसके लिए भी हमें एक एक चीज़ को हमें रिकवर करना होता है। हम उसके लिए करते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे तो कुछ खाने के, जब भी आपको भूख लगती है फास्ट के समय, उपवास के समय, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ वेजिटेबल, रिकमेंडेड वेजिटेबल जिसमें जो
मीठी सब्जियां नहीं हो, जैसे गाजर और बीट के अलावा कुछ जो ऐसी सब्जियां है मार्केट में, उसको उबाल के हम ऊपर से नमक और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के, लेमन डाल के हम ले सकते हैं, लेकिन वो भी 500 ग्राम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दोनों समय आप 250 ग्राम और 250 ग्राम आप ले सकते हैं। इसके बाद में थिक वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उसमें ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कार्बोहाइड्रेट कम से कम। सोक नट्स भी आप उसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पंपकिन सीड हो तो 2 चम्मच पंपकिन सीड भिगा के उसको ले सकते हैं। बादाम होता है, बादाम को भी आप भिगो के, आलमंड्स को भी आप भिगो के उसके छिलके निकाल के खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 आलमंड के ऊपर नहीं खाएं, क्योंकि इट कंटेन्स ऑफ फैट्स और फैट से एनर्जी आपको मिलती है। तो ये सारे प्रोलॉन्ग फास्ट में आपको ध्यान रखने लायक तथ्य है। अब आता है इम्पोर्टेंट सवाल। वो सवाल ये है कि सर अगर प्रोलॉन्ग फास्ट करना है, 48 आवर्स के बाद में फास्ट करना है और कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि हमें क्या करना है, मतलब सिर दर्द हो तो क्या करना है, कुछ टी ले सकते हैं क्या, चाय ले सकते हैं क्या, कॉफ़ी ले सकते हैं क्या, या ऐसा कुछ। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर 48 आवर्स के ऊपर का फास्ट अगर करना है आपको, तो किसी के गाइडेंस में ही करिए, क्योंकि क्या होगा आपके बॉडी के साथ में या कुछ सिम्टम्स आएंगे उस तरह से। और एक उससे भी इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप ऐसा फास्ट करोगे तो आपका मेंटली क्लियर होना चाहिए कि मैं ये फास्ट क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है और मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस इसके बाद में आने वाले हैं, और मेरे पॉसिबल जो इफेक्ट्स है मेरे बॉडी पे हो सकते हैं। सिर दर्द हो सकता है, जी मचलना हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर मेरा पेट फूल सकता है, ब्लोटिंग्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, कोल्ड हो लग सकती है। तो ये सारी हम चीज़ें एक्सपीरियंस से जा चुके हैं। बहुत लोगों को हमने फास्टिंग करवाने के बाद ये जाना है कि ये प्रोलॉन्ग फास्ट में होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 48 आवर्स के ज़्यादा का फास्ट खुद के इसमें ना करें। कोई अगर आपके पास सर्टिफाइड हेल्थ कोच हो, जो नॉलेजेबल हो, व्यक्ति हो जो ऐसे फास्ट करता हो, उनसे सलाह ले, उनके मार्गदर्शन में ही ये फास्ट करे, तभी जाके वो सक्सेस हो पाता है। क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है दोस्तों रियली में, लेकिन इसके बेनिफिट जो होते हैं वो बेहद 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 अच्छे होते हैं। एक बार अगर आप कीटोसिस का आनंद ले लेंगे 48 आवर्स के बाद में, जो फास्टिंग होती है उसके बाद में कीटोसिस होना शुरू हो जाता है, तो वो आप फेज़ जो है वो भूल नहीं पाएंगे। बार बार ऐसे आपकी बॉडी कहेगी कि वो फेज़ में आपको जाना है, क्योंकि फैट बर्निंग प्रोसेस में अपने बॉडी को फ्यूल मिलता है, अपने ब्रेन को फ्यूल मिलता है, और मेंटल क्लियरिटी भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। तो दोस्तों प्रोलॉन्ग फास्ट, अगर आपको हमारी सहायता चाहिए तो नीचे मैं कुछ फॉर्म्स सबमिट कर रहा हूँ, फॉर्म्स की लिंक्स दे रहा हूँ, आप उस पर जाइए, अपना फॉर्म भरिए और उसके में डालिए कि आपका जो भी कंसर्न है प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बारे में, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। या हमारे गाइडेंस में आप करना चाहते हैं तो हमें लिखिए, नीचे लिंक दिए उस पर क्लिक करिए और हमें लिखिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए फास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, अपनी बॉडी का टाइप जानिए, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट जानिए, अपने बॉडी के हेल्थ कंडीशन जानिए, और हमेशा हेल्दी रहिए। नेचुरली हेल्दी रहा जा सकता है, वेट मेंटेन हो सकता है, चर्बी जलाई जा सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जिम में जाने की। बस समझना है अपने अंदर की बॉडी को, अंदर की शक्ति को, मन की शक्ति को, और उसके साथ में हमें आगे बढ़ना है। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ फॉर केदार आरोग्यम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों लिसनिंग के लिए। एंड लास्ट में इतना ही कहूँगा, हेल्थ है तो सब है। थैंक यू।